गुड इवनिंग। यदि आप हमारे इस चैनल मैथ्स विजन रीवा में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले का जो क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके पहले के जो 6 पॉइंट के जो चैप्टर 6 पॉइंट के क्वेश्चन हैं वो पहले हमने वीडियो में डाल रखे हैं, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 है, CD and HG are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए। पहला ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है EFG। ठीक है, पहले तो हम दूसरा क्या है, जो लाइन CD है वो एंगल ACB को ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब इस वाले एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगी जो लाइन CD है। और यहाँ पे GH जो लाइन है वो एंगल H को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ रेस्पेक्टिवली एंगल ABC एंड FEG, जो ABC है ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें क्वेश्चन बताया गया है। गिवन क्या है, तो हमें गिवन ये है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के, ट्रायंगल FEG के। ये ट्रायंगल जो ABC है वो FEG के सिमिलर है। सबसे पहले तो जब सिमिलर है तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल A होगा वो बराबर होगा एंगल F के। एंगल A जो है एंगल F के बराबर होगा। एंगल जो B है वो एंगल E के बराबर होगा। और एंगल जो C है वो एंगल G के बराबर होगा। यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ये वाला इसके बराबर है, एंगल ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, इसमें गिवन है। और जो साइडें हैं सभी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो साइड जो AB है वो प्रोपोर्शनल होगी FE के। ठीक है, BC जो प्रोपोर्शनल होगी वो होगी EFEG के। और जो साइड AC जो होगी वो FG के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना था, तो पहला है प्रूव करना है हमें कि जो CD अपॉन GH जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, CD अपॉन GH प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है CA अपॉन FG के। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा, देखिए हमें CD और AC, हम ये ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ये लेते हैं FGH। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है कि जो एंगल देखिए, यहाँ से देखिए एंगल जो A है वो F के बराबर है, तो एंगल A बराबर एंगल F, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, एंगल A को लिख सकते हैं, देखिए एंगल A को लिख सकते हैं एंगल DAC बराबर होगा एंगल HFG के, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये जो एंगल C है हम लिख सकते हैं एंगल, देखिए यहाँ से हमें गिवन क्या है कि एंगल जो C है वो G के बराबर है। एंगल जो C है मतलब एंगल ACB, एंगल ACB बराबर है एंगल EGF के, ये गिवन है।
ठीक है। अब जब ये गिवन है तो इसका हाफ, क्योंकि सी डी क्या है, बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ से 1/2 एंगल ए सी बी बराबर होगा 1/2 एंगल ई जी एफ के। और ये 1/2 ये वाला एंगल कहलाएगा। तो ये जो 1/2 ये कहलाएगा एंगल ए सी डी बराबर होगा किसके, एंगल ठीक है एफ जी। जो एंगल ए सी डी है ये बराबर होगा किसके होगा, एंगल एफ जी एच के, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ए सी डी है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ जी एच के, किससे, बाय एंगल। जब ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ से सी डी अपॉन जी एच जो लाइन है वो ए सी अपॉन एफ जी के बराबर होगी। क्यों होगी, ये होगी सी पी एस टी से, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट ये है कि हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल डी सी बी है, ट्रायंगल डी सी बी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी ई के, ठीक है। दूसरा में ये प्रूव करना है जो ट्रायंगल डी सी बी है ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, प्रूव करना है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या ले लिया, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ई है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं जो एंगल बी को हम क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी बराबर होगा किसके, एंगल डी बी सी बराबर होगा किसके, एच ई जी के। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। अब दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल सी, ये वाला एंगल इसके फिर से देखते हैं यहाँ, यहीं से है ना, या तो हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर से देख लेते हैं ना। जो एंगल ए सी बी है वो बराबर है किसके, एफ जी ई के, ये गिवन है। तो यहाँ से इसका हाफ 1/2 ए सी बी बराबर होगा एंगल 1/2 ए जी ई के, ठीक है। और इसका हाफ क्या कहलाएगा, इसका हाफ कहलाएगा डी सी बी और इसका हाफ क्या कहलाएगा, ई या एच जी ई। इसका हाफ क्या कहलाएगा, एंगल ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डी सी बी बराबर होगा किसके, एंगल एच जी ई के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है, जो ट्रायंगल आपका डी सी बी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी ई के, किससे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फिर से देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना था कि जो ट्रायंगल डी सी बी है, ये वाला ट्रायंगल डी सी बी है ये सिमिलर है किसके, ई जी एच जी ई के। इसके वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई। हमें पता है कि डी बी सी जो एंगल ये है ये इसके बराबर है। तो यहाँ से एंगल बी को क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी बराबर होगा किसके, एच ई जी के। ये वाला एंगल इसके प्रूव होगा कि गिवन है, पहले से बता दिया गया है। अब देखिए इसका हाफ जो है इसके बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, गिवन है, तो इसका हाफ भी इसके हाफ के बराबर होगा, इस वाले एंगल का हाफ भी इस वाले एंगल के हाफ के बराबर होगा। इस वाले एंगल का हाफ क्या कहलाएगा, डी सी बी कहलाएगा।
और इस वाले एंगल का हाफ क्या कहलाएगा, एच जी ई। तो यहाँ से ये दो एंगल हमें इक्वल प्रूव हो गए। तो दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो यहाँ से ट्रायंगल डी सी बी जो है सिमिलर होगा किसके, एच जी ई के क्या होगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। यहाँ से दो हो गया। एक और पार्ट है थर्ड को देखते हैं। थर्ड को देखने के लिए फर्स्ट वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या था, थर्ड वाला पार्ट क्या है, ये है कि थर्ड वाला पार्ट है कि हमें ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल, यहाँ पे ए था, ट्रायंगल एच जी ई के, एच जी ई के, डी सी ए को एच जी एफ के, सॉरी एच जी एफ के, एच जी एफ के प्रूफ किसको करना है, ट्रायंगल डी सी ए को, इस वाले ट्रायंगल के इसके सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमने ले लिया फिर से वही ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब क्या पहले यहाँ पे देखते हैं डी सी ए में एंगल ए जो है, एंगल ये बी था ना, जो एंगल ए था वो एंगल एफ के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल एच एफ जी के। क्यों होगा, क्योंकि ये डाटा गिवन है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ फिर से वही, इसका हाफ इसके बराबर होगा। तो यहाँ से फिर ले लेते हैं एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ई जी एफ के। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। तो इसका हाफ 1/2 एंगल ए बी सी बराबर होगा 1/2 एंगल ई जी एफ के। और इसका हाफ क्या है इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले के लिए ना, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ए बराबर होगा किसके, एंगल एच जी एफ के। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आपको जो ट्रायंगल डी सी ए है वो सिमिलर है, ट्रायंगल डी सी ए जो है सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, किससे है, बाय एंगल रेडियस, ठीक है। फिर से समझ लो आप, ये थर्ड वाला पार्ट था, हमें प्रूव करना था एंगल डी सी ए, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना था। इसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। इसमें हमें ये वाला ट्रायंगल ए जो है ट्रायंगल एफ के बराबर है, क्योंकि गिवन नहीं था। तो हमने ट्रायंगल ए को क्या लिखा है, डी ए सी बराबर एच एफ जी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल इसका हाफ इसके बराबर होगा, तो इसके लिए हम लिख लिया क्या, ए बी सी जो बराबर है ई सी जी के। तो इसका हाफ जो है, क्यों, क्योंकि जो लाइन डी सी है वो बाइसेक्टर है और लाइन एच जी भी बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है।